बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है। इन आंकड़ों के जारी होते ही देश की सियासत गर्मा गई है। पूरी सियासत जातीय जनगणना के इर्द गिर्द घूम रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी जीत की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा दांव चला है। बस्तर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही गरीबों को 10 लाख घर देने की घोषणा भी की। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। कि अगर हमारी सरकार फिर से प्रदेश में आएगी तो 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए राज्य सरकार को 16 लाख मकान का पैसा भेजा, लेकिन सरकार ने मकान नहीं बनाए और अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जातीय गणना की बात करते हैं कि जातियों की गणना करेंगे। अरे भाई, जो गरीब हैं, जो 2011 की सूची में मकान मांग रहे थे, मोदी जी ने 16 लाख मकान का पैसा भेज दिया, पर आप उनको मकान नहीं दिए और आप जाति गणना करके क्या करना चाहते हो? क्या जो गरीब दलित है, आदिवासी हैं, उनको आप मकान देना नहीं चाहते? ये आप जातीय गणना के पीछे 16 लाख परिवारों का मकान क्यों रोक कर रखे हैं भूपेश जी? और प्रियंका जी, शायद आपको भूपेश जी ने ये बताया नहीं कि प्रियंका जी, मैंने 16 लाख मकान 5 साल से रोक के रखे हैं। आप चुनाव के समय आएंगी तो कह दीजिएगा कि 10 लाख अगले 5 सालों में बनाकर देंगे सरकार आई तो। ये 16 लाख प्रियंका जी जो मकान नहीं बने, इसकी भरपाई कौन करेगा? छत्तीसगढ़ की बहन बेटियां जिसका आशियाना आपकी सरकार ने छीना है, वो आपको कभी माफ करने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना का दांव खेला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना के वादे का चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। जाति का दाव, जी हां, बिहार से चली जातिगत जनगणना की सियासत छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। बस्तर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा दाव खेलते हुए कांग्रेस सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है। प्रियंका की घोषणा से सूबे की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रियंका के इस ऐलान पर पलटवार भी कर रही है और लगातार अब जो पूरी राजनीति है चुनाव के चलते, वो पूरी जातीय जनगणना पर इर्द गिर्द घूमने लगी है। इसको लेकर बार पलटवार का भी दौर शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच ये समझना जरूरी है कि चुनाव होने में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में ये ऐलान करना आखिर क्यों, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है। जाति तक क्यों पहुंची चुनावी सियासत, सबसे बड़ा सवाल यही है। कांग्रेस को क्यों फेंकना पड़ा जातीय जनगणना का पासा? जातीय जनगणना के ऐलान से सध जाएंगे ओबीसी वोट? बीजेपी को क्यों जातीय जनगणना से परहेज? तो इन्हीं 4 सवालों को साथ में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बीजेपी से तौकीर रजा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले तौकीर जी, आपके पास ही आना चाहूंगी मैं कि आखिर क्या दिक्कत है जातीय जनगणना से, किस बात का परहेज? जी देखिए, ऐसा है, ये कांग्रेस का चाल चरित रहा है कि फूट डालो और शासन करो। जो अंग्रेजों की रीति नीति रही है वही इसको आज तक फॉलो करता रहे। अंग्रेजों की बनाई 1982 की पार्टी के कांग्रेसी आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। वही करते हैं और कुछ नहीं करते। जातिगत जनगणना का आप जब ये हादसे नजर आ रहे हैं, परिवर्तन होता नजर आ रहा है, तो आज ये उसको जाति कार्ड घेरने के लिए जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है
इसका अगर आप इसमें पूर्व में जाएंगे तो इन्होंने हमेशा इसके पहले क्यों जातिगत जनगणना नहीं हुई? इनके पहले कई बार इनकी सरकारें रही, आज राजस्थान में इनकी सरकारें हैं, वहां क्यों नहीं बोला जाता? उसके अलावा केंद्र में भी इनकी सब सरकारें रही, तब इन्होंने ये चीजें क्यों नहीं करी? ये इनकी हरकतें बताती हैं कि ये जो बोलते हैं वो करते कभी नहीं है। आपने हमेशा भाई वादा पे आइए ना, आपने वादा जो किया था उसको निभाने की बात करिए। आपने जन घोषणा पत्र में आज देखिए 5 साल होने को जा रहे हैं, आज अपने वादे पूरे नहीं किए, उस पर तो आते नहीं है। आप जो भ्रष्टाचार करे जा रहे हैं लेकिन वादे निभाने की बात नहीं करते। आप झूठी लबरी सरकार, झूठे वादे पे आई हुई सरकार, आप एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे जमीन स्तर पर। आप बताइए 10 लाख मकानों की बात करिए अभी प्रियंका जी से, फिर प्रियंका जी से जाति जनगणना पे चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक है, अजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी, ये कांग्रेस का एक बड़ा दाव माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से ये देखा गया है कि कांग्रेस हमेशा जातीय जनगणना के विरोध में रही है, घोर विरोध किया गया है। इंदिरा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल, राजीव गांधी की बात करूं तो अब इस बार के चुनाव में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये पासा फेंकना पड़ रहा है? देखिए 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना आवश्यक क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जातिगत जनगणना करने के बाद जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। जब इनकी स्थितियों की वास्तविकता की पूरी जानकारी हमारे पास आएगी तो ऐसे वर्गों के लिए, उनके हकों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए सही योजना बनाने की स्थिति प्रत्येक राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के पास होगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी इससे क्यों भाग रही है? देखिए शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरुद्ध है। इसके मैं 2 उदाहरण देता हूं। सबसे पहले जब 1969 में भारत सरकार ने एक मंडल कमीशन का गठन किया, इस मंडल कमीशन ने पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई। 1980 में इसकी रिपोर्ट आई। इन्होंने 27% ओबीसी जो शोषित और वंचित वर्ग थे उनको 27% आरक्षण देने की बात प्रश्नोत्तरी की। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 1980 में ये जो वीपी सिंह की सरकार थी उससे सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे, ताकि 27% ओबीसी को आरक्षण न देना पड़े, अपना समर्थन लेके उस सरकार को गिरा देते। इससे बड़ा आरक्षण विरोधी क्षेत्र का प्रमाण क्या होता है? इसका विरोध तो कांग्रेस ने भी किया था, जो आंकड़ा आप बता रहे हैं। मंडल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, मेरा निवेदन है। आपके सारे प्रश्न आएंगे। देखिए दूसरा उदाहरण आपको दे देता हूँ। आज सबसे महत्वपूर्ण हमारी यूपीए सरकार थी। आप लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार विरोध कर रही है। ये वही यूपीए सरकार थी जिन्होंने 2011 में जातिगत जनगणना की शुरुआत की। आज जातिगत जनगणना करते करते हमने बजट में 4089 लगभग 4400 जो उसकी रिपोर्ट आई फाइनल, उसकी रिपोर्ट आते आते तक 2014 में केंद्र की मोदी सरकार आ गई। वहां पे हमने लगातार इस बात को कहा कि भैया आप जो हमारी सरकार के समय पूरी जातिगत जनगणना हुई, विभिन्न समुदाय हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के पूरे डिटेल आंकड़े, उसको ये देने के लिए तैयार नहीं है। 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह वादा किया कि भैया जो सेंसस हुआ है उसके जातिगत आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे। मैं कंप्लीट करूं, 10 सेकंड ले रहा हूं फिर जवाब दूंगा। देखिए उसके बाद क्या होता है, आज 2015 से 2023 9 साल आज जनगणना के बाकी आंकड़े सार्वजनिक करते, लेकिन जानबूझकर जो जाति के आंकड़े हैं डिटेल पे वो नहीं देना चाहते, क्योंकि इनका चरित्र शुरू से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी है। ये शोषित और वंचित वर्ग को जो अधिकार देने का बड़ा ऐलान कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? आरक्षण देना पड़ेगा, राजनीति की बात करें, सेवा, हर चीज में, हर क्षेत्र में। अजय जी, थोड़ा रिपीट करिए मेरा निवेदन है, प्रश्न को मैं जवाब दूं। मैं पूछना चाह रही हूं कि ये बड़ा दाव कांग्रेस की ओर से खेला गया, आपने ऐलान किया कि जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? आरक्षण की मांग तो फिर की जाएगी ना, कैसे करेंगे आप? सेवा, राजनीति, सेवा, जितनी सर्विसेज है उसमें हर क्षेत्र में आरक्षण की मांग होगी। इसी तरह की 2 चीजें महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ पत्रकार है, मुझसे शायद चीजों को बेहतर समझती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लिए काम किया है। अगर कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, तो ये आपकी मेरी प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पर्याप्त अवसर मिले, ताकि अन्य जो जातियां हैं, जो अन्य समुदाय हैं, उसके बराबर के अवसर मिले। क्या कांग्रेस पार्टी अगर शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने का प्रयास कर रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है? इस बात को जवाब मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को देना चाहिए। देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आरएसएस
और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र शुरू से आरक्षण में भी रहा। बिहार में चुनावी सभा में आरएसएस प्रमुख ने कहा था भैया आरक्षण की समीक्षा करके इसको समाप्त करने का समय आ गया है। दूसरा उदाहरण दे दो, उत्तराखंड वर्सेस अवधेश कुमार मामले में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा सरकार ने आरक्षण के ठीक है, इसका जवाब भी ले लेंगे क्यों विरोध हो रहा है। ठीक है, फिर से समझ लेंगे। अनिरुद्ध जी के पास आऊंगी। ठीक है अजय जी, वापस आऊंगी आपके पास। अनिरुद्ध जी, आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगी, जैसे जातीय जनगणना का ये जिन है जो बाहर निकल कर आया है चुनावी समय में, माना जा रहा है कांग्रेस का बड़ा दावा। बिहार में राजनीति चल रही थी, अब चुनाव है तो यहां तक आ गई है इसकी आग। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है राजनीतिक दलों को। बीजेपी विरोध कर रही है तो क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक इसका विरोध करती आई है, लेकिन वहीं अब चुनाव में इसकी बात कर रही है। अनिरुद्ध जी, देखिए प्रीशिता जी, अभी देश की राजनीति एक अजीब दौर से गुजर रही है। मतलब ये किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं करता, मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करता हूं। येन केन प्रकार सत्ता पाने के लिए कोई भी हथियार चलाना हो तो चला दो, ये ऐसा हर जगह दिख रहा है। मुद्दे केवल जाति के को ही हम रख के बात ना करें, किसी भी मुद्दे को हम बात कर लें तो अभी जो है राजनीति उस चौराहे पे खड़ी है कि कोई भी हथियार अगर कहीं चलाना पड़े चलाओ, लेकिन सत्ता हासिल करो। ये चीजें केंद्र में भी नजर आती है और ये चीजें जो है राज्यों में भी नजर आती है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो आज प्रियंका जी जो है इतनी बड़ी बात कहकर गई, तो मैं समझता हूं जो है जाति का प्रतिशत, इस बात को लेकर बहस तो अभी ही नहीं, इस साल के शुरू से चल रही है। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधित विधेयक पास हुआ, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में चर्चा चल रही है। जब राजभवन राज्यपाल जी के पास हस्ताक्षर के लिए गया था विधेयक, तब फिर जो है ओबीसी वर्ग जो है राजभवन पहुंचा था, उसने आपत्ति दर्ज कराई थी कि जो भी फैसला हो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फैसला हो। मोटे तौर पे माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है ओबीसी का जो है प्रतिशत 43 है, लगभग 43। आदिवासी वर्ग का प्रतिशत माने लगभग तो 32, अनुसूचित जाति का प्रतिशत माने तो लगभग 12 और सामान्य वर्ग का प्रतिशत माना जा रहा है लगभग 14। तो इस तरीके से एक मोटी मोटी तस्वीर तो छत्तीसगढ़ में है। और इस पे चर्चा मैंने आपको बता ही दिया कि आज नहीं, दिसंबर में जो उस समय जो है संशोधन विधेयक जो है विधानसभा से पारित हुआ, उसके बाद से चली आ रही है। लेकिन आज प्रियंका जी जो है कांकेर की सभा में बहुत बड़ी बात कह गई। अब बिहार के बाद सीधे सीधे छत्तीसगढ़ का नाम सामने आ रहा है और इसका क्या परिणाम होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और मेरे मित्र लोग जो है अभी मंडल की भी बात कर रहे थे, मंडल आयोग की। और देखिए क्या है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय देखने को मिली थी मंडल और कमंडल की राजनीति, अनिरुद्ध जी, अब फिर देखने को मिलेगी, फिर उसी पर आ रही है निश्चित रूप से प्रीशिता जी। देखिए कमंडल वाली जो बात है तो सीधे सीधे अयोध्या दिखता है, और अगर ये मंडल की बात करें तो सीधे सीधे जो है उस समय का जो है दौर याद आता है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और देखिए क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने बहुत मतलब दूरदर्शिता दिखाते हुए जो भी बात कही तो तर्क सम्मत की। काशीराम जी की बात है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद रखी, तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनके इरादे बहुत स्पष्ट थे। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में यही माना जाता है कि उनके इरादे स्पष्ट नहीं थे। मतलब अगर कहीं शायद उनकी नीयत साफ होती तो उनका जो मसला और जो जिस बात को लेके, जिस मिशन को लेके आगे बढ़े थे वो और लंबे दूरी तक चलते। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस लिया और उनकी सरकार गिर गई। और उस समय जो बहस चला और कितने ही लोग जो मंडल के विरोध में जो है आग लगाए, आत्महत्या तक किए, जले, पूरे देश पूरा जो है वीपी सिंह ने आंदोलन की आग में झोंक दिया था देश को। तो ये एक ठहराव तो आया था, लेकिन अब फिर इस पे जो है चर्चा शुरू हो गई। तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा इसमें कुछ कहने की कि क्या हो जाएगा। लेकिन जो मैं पहली लाइन जो अपनी बात को शुरू करते वक्त मैंने कहा था उसी पे फिर वापस आ रहा हूं और वही एक लाइन कहूंगा कि देश की राजनीति बड़े अजीब मोड़ में आकर खड़ी हो गई है और सत्ता हासिल करने के लिए चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, हमारे हर तरह के हथियार चलाने से कोई पीछे हट नहीं रहा है। ठीक है। तो औकिर जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या रास्ता चुनेगी बीजेपी? क्योंकि ये लगातार मांग अब बढ़ती जा रही है। बिहार में हो गया, कर्नाटक में भी उस समय आंकड़े नहीं सामने आए, लेकिन सर्वे हुआ। छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है पूरा सर्वे हुआ है, आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। दोहरी नाव पर सवार हो गई है बीजेपी कि अगर विरोध किया तो ओबीसी वर्ग छिटकेगा और अगर नहीं किया तो फिर सवर्ण वर्ग का क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए वही बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती आ रही है। आज इतने 5 सालों में इनको जाति जनगणना की बात नहीं नजर आई।
इसके पहले तो खैर नजर आई नहीं थी। तो आज चुनावी वर्ष में और बिल्कुल एंड चुनाव के पहले ये कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दुबे जी भी बात बोल रहे थे, तो बात तो देखिए एकदम साफ क्लियर समझ में आ रहा है ये चुनावी हथकंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये करेंगे कुछ नहीं। इन्होंने तो देखिए वादा किया था शराबबंदी का, आज तक उसको पूरा नहीं किया। तो आप जब इसको पूरा, देखिए ऐसा है गवानी जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेट में दर्द हो रहा था तो शांत रखिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात को, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि इन्होंने वादा किया, उसको निभाया। 9 साल करने की जगह घर घर पहुंचा दिया। तो आप अंदाज लगाइए कि स्थिति जवाब सुन लेते हैं, बिल्कुल आपका सवाल पूछेंगे, ये जनता ठान लिए, इससे समझ में आ रहा है। लेकिन बोलने से नहीं परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन कैसे होगा? इतने मुद्दे सामने आ गए, अब ये पूरी सियासत जातीय जनगणना पर आ गई है, कैसे कवर कर पाएगी बीजेपी से? नहीं जी, देखिए बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में तो लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और वो हो गया। कहीं तो नुकसान होगा, कभी तो चुनौती बन सकती है। किसी चीज की कवर करने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है, जनता के हित के ही लिए हमारी योजनाएं हमेशा रही है। और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का ही योजना पे हम लोग काम करते हैं। और बाकायदा देखिए कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, इसमें कोई जाति का मैटर ही नहीं आता। रही बात जात की, तो जात कैसा ये सर्वे करवा ले, कुछ भी करा ले, ये सिर्फ वादा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लेकिन घोषणा के अलावा कुछ नहीं करते। इसके पहले भी आपने देखा होगा कितनी सारी घोषणाएं करे, कितने सारे वादे करे, लेकिन सारे वादे टूटते नजर आ रहे हैं। अब एक भी जमीन स्तर पर इम्प्लीमेंट योजनाओं का नहीं मिलता नजर आता जो इन्होंने बोला था। तो ये सिर्फ बोलते नजर आते हैं। ये ऐसा है कि इसकी पोल की जो खोल है ना, अभी बहुत जल्दी जनता जो है 2023 के चुनाव में दिखाने वाली। अगर इसकी सर्वे की बात करें, जातीय जनगणना की बात करें, तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी तौकीर जी से कि बीजेपी इसका विरोध करेगी या इसके पक्ष में आएगी, बिल्कुल जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि खुलकर ना विरोध समझ में आ रहा है ना समर्थन समझ में आ रहा है। क्या डर है आखिर, क्या चीज है, किस बात का डर है? बस साथ है कि खिलाफ है? ऐसा है, योजना जो है इन लोग ने बताया ना, इन्होंने जो चालू किया है, इन्होंने घोषणा चोरी की, सॉरी योजना जो इन्होंने घोषणा करी है जातिगत कार्ड की, हम करे तो पहले हम इसका ना विरोध कर रहे हैं ना उसकी समर्थन में जा रहे हैं। कारण क्या है? ये चुनावी कार्ड है, ये कुछ करना नहीं चाहते। अगर करना था तो इतने साल में इनकी केंद्र सरकार राज्य में सरकारें रही, तब इन्होंने जाति कार्ड चुनावी साल में हो रहा है, तो इससे ठीक है, आगे क्या परिणाम होंगे? ठीक है, चुनावी साल में हो रहा है, आगे क्या होगा वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। बीजेपी का मत क्या होगा? क्योंकि आपके भी केंद्र में गठबंधन में कई दल ऐसे हैं जो सिर्फ ओबीसी वर्ग पर आधारित है, जातिवाद पर आधारित है, कई वर्ग आपके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर ये मांग उठी उनकी ओर से तो बीजेपी का क्या मत होगा, आपका क्या रुख होगा? देखिए ऐसा है, इन्होंने वही बताया कि फूट डालो शासन करो का ही योजना को फिर काम करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की पार्टी है और वो एक हरकत फिर शुरू कर दी है। देखिए हमने वही बात किया कि हमने हर जातियों को बाकायदा सम्मान दिया है। क्या आदिवासी वर्ग की बात करो, इन्होंने हमेशा शोषण किया, बात करते थे आदिवासी वर्ग के हित की, लेकिन कभी उन्होंने हित नहीं किया, उनका शोषण करते नजर आया। आपको देखिए हमारी जब माननीय राष्ट्रपति की बात हुई, आदिवासी वर्ग से एक महिला पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने जब जा रही थी, इन्होंने सब लोग करना शुरू कर, इनका समर्थन नहीं किया। अगर इतने हिदायत एक भी योजना आदिवासी या ओबीसी वर्ग के नाम से क्यों नहीं चलाई? क्यों इन्होंने अभी तक आदिवासी या ओबीसी या एससी वर्ग के नाम से कोई योजना नहीं चलाते? बात करते हैं हितों की। तो केंद्र का भी फोकस गरीब कल्याण योजना पर है अभी, या ये योजनाएं केंद्र की या सरकार की योजनाएं ओबीसी वर्ग या जातिवाद को साधेगी? क्योंकि विरोध और समर्थन नहीं समझ में आ रहा है। एक बड़ा मंथन चल रहा है गरीब कल्याण योजना पर, क्या इससे भरपाई होगी ऐसा कोई इन योजनाओं से? नहीं, बिल्कुल। देखिए मेरे से बोल रही है, मुझे समय दीजिएगा ना, मैं जरूरी कमेंट देना चाहता हूं। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, अजय जी बोलिए। देखिए पक्षिता जी, बहुत स्पष्ट प्रश्न था आपका। मेरे मित्र इस बात का जवाब देने से बच रहे हैं कि इसकी नियत नीति मंशा का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, प्रत्येक शोषित और वंचित वर्ग को अधिकार देने का प्रयास करती है। इसी का नतीजा है हमारा कांग्रेस का मूल सिद्धांत पहले शांत हो जाइए, आपकी जिम्मेदारी है ये।
ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है। तौकीर जी जब बोल रहे थे अजय जी, आप भी बीच में बोल रहे थे। ठीक है, मैंने आपको भी चुप करवाया था। ठीक है, झाका नहीं, दूसरे के बीच में टोकने आ जाते हैं। ठीक है तौकीर जी, सुन लीजिए, आपकी बात भी सुनी गई है। मैं आपकी बात का विरोध करता हूँ, भी गलत बात का विरोध करता हूँ, तो आपके पेट में बड़ी जल्दी दर्द होना शुरू हो जाता है। अजय जी, पहले विरोध करने या टोकने से अच्छा अगर सवालों का जवाब सामने आएगा तो स्थिति समझ में आएगी कि आखिर क्या बन रही है। तौकीर जी रुक जाइए। अजय जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस का एक मूलभूत। तो कहते शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है। वो जब बीच में बार बार बोल रहे थे उनको कोई टोका आपने? मैंने टोका उन्हें तौकीर जी, मैंने उन्हें भी मना किया था कि तौकीर साहब की बात को पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है, अब आप शांत रहिए। वो बोले, अब जब मैं बोल रहा हूँ तो देखिए, अगर वो बोले हैं तो मैं भी बोलूंगा। ये कोई बात क्या समझ क्या मैं विरोध करता हूँ हमेशा। ठीक है, आप बोलिए तो सवाल का जवाब भी दे दीजिए। स्पष्ट मेरा आपसे सवाल था, विरोध या समर्थन। रुक जाइए तौकीर जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि जातिगत जनगणना जो हो रही है, ये जो चुनावी कार्ड है, ये कुछ नहीं करना चाहती, ये सिर्फ घोषणा कर रही है। ठीक है, आपकी बात सुन ली, ये जवाब मैंने आपका सुन लिया। उस पर क्या कह रहे हैं अजय जी, वो भी सुन लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है तौकीर जी, शांत हो जाइए। बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, सबको बोलने का मौका मिलेगा। अजय जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस का एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। इसी का नतीजा है कि जस्टिस छविलाल पटेल की कमेटी की अध्यक्षता में हमने रिपोर्ट की, आज 43% के आसपास ओबीसी जनसंख्या है, हम 27% आरक्षण देने का प्रयास करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता राजभवन के आड़े आरक्षण संशोधन विधेयक को रोकने की साजिश और षड्यंत्र कर रहा है। ये छत्तीसगढ़ का शोषित और वंचित वर्ग समझ रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण है, कर्नाटक में आप तुरंत हस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि भाजपा की सरकार है, आपको सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में और आपका झारखंड में आप जानबूझकर उसको रोकने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो आपसे भी यही बना हुआ है कि लंबे समय तक कांग्रेस धर्म जाति के आधार पर बंटवारे का विरोध करती आई है। देखिए, लेकिन अब चुनाव के समय में आखिर क्यों ये दाव चलना पड़ रहा है? नहीं प्रशिता जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए स्पष्ट है, यूपीए सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना की शुरुआत की। ये इस बात का प्रमाण है कि हम शोषित वंचित को अधिकार देना चाहते हैं। आज मेरे मित्र ही बता दे, जो हमारी अलग अलग बहुसंख्यक आबादी है, उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक वास्तविक स्थिति पता चलेगी तो बेहतर योजनाएं बना सकेंगे। और छत्तीसगढ़ इसका सबसे बड़ा। लेकिन 2010 में कांग्रेस सरकार ने संसद में जातिगत जनगणना को अव्यावहारिक बताया था। पी चिदम्बरम ने नेहरू जी का उदाहरण देते हुए कहा था कि उन्होंने इसका विरोध किया था, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रशिता जी, मेरे को एक चीज बता दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है, क्या 2011 में यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई? आप इसके साथ है या विरोध में? आप मेरे उस चीज को हाईलाइट करना क्यों नहीं चाह रही है? मैं आपसे तीसरी बार कह रहा हूं, मुझे एक ही चीज बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों जातिगत जनगणना के आंकड़े आप सार्वजनिक नहीं कर रहे? क्योंकि इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आप चाहते नहीं है कि शोषित वंचित वर्ग को उसका आरक्षण का लाभ मिले। आप 9 साल तक सत्ता में है, आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली आज सार्वजनिक सभा में कहते हैं कि भैया मैं सार्वजनिक करूंगा। तो आखिर केंद्र की मोदी सरकार 9 साल तक जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही है? आखिर क्यों आरक्षण विधेयक के खिलाफ है? इस बात का जवाब आपने 3 बार पूछा मेरे मित्र से। चलिए, ठीक है। इसके साथ है समय की कमी है। अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आऊंगी। दोनों ही वक्ताओं का आपने सुना, क्या कहना था जातीय जनगणना को लेकर। चुनावी समय है, बड़ा दाव इसको माना जा रहा है। बिहार में जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, आंकड़े सामने आए हैं, अभी विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होना है, क्या कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए प्रीशिता जी, मुझे तो लगता है कि आप भी कॉलेज और स्कूल में रही पढ़ी, मैं भी कॉलेज स्कूल से निकला। अब तो कॉलेज और स्कूलों में क्या है कि डिबेट कराया जाना चाहिए इस सब्जेक्ट पे कि क्या जातिगत गणना देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। पक्ष और विपक्ष में बुलवाया जाना चाहिए। आज तो मैं इस विषय को और इसको लेकर सोच पड़ गया हूँ खुद। जो 2 दिन से मैं चिंतन मनन में हूँ। और जहां तक कि मुझे, जो आपने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव होने 5 राज्यों में, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव अगले साल होना है, संभवतः मई में होगा। तो आज जो है, देखिए बिहार की बात हो रही है आज जो है। मैं आपसे निवेदन करूंगी, समय की कमी, अनिरुद्ध जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो मोदी सरकार के जो है, मतलब उसको मोदी सरकार से मुकाबला कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन बना, उसकी अगुवाई जो है नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से जातिगत गणना की शुरुआत भी वहीं पर हुई। अब आप छत्तीसगढ़ में भी इसकी चर्चा शुरू होने लगी, तो देखिए कुछ दिनों में स्थिति और साफ होगी। ठीक है, बिल्कुल कुछ दिनों बाद बिल्कुल इंतजार है।
जिस तरह से सियासत इस पर गर्मा रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाति का दाव छत्तीसगढ़ में भी चल दिया गया है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का ये दाव कितना फायदा चुनाव में कांग्रेस को पहुंचाता है। तो फिलहाल के लिए गुहार में इतना ही। लगातार आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।